सलाम पाकिस्तान, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं हरम फारूक। नाजरीन, नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम SRO 350 की बैलेंस शीट पर सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसके स्पीकर मोहम्मद नदीम भट्ट FCA थे। सेमिनार के चीफ गेस्ट पाकिस्तान टैक्स बार के सदर अनवर काशिम मुमताज, ज़ेर सदारत लाहौर टैक्स बार के सदर शहबाज सदीक थे। सेमिनार में पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी रेहान सिद्दीकी, कराची टैक्स बार के सदर जफर अहमद, जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार महमूद बकलिया, सीनियर नायब सदूर पाकिस्तान टैक्स बार जाहिद अतीक चौधरी, फरूक मजीद, नायब सदूर पाकिस्तान टैक्स बार आशक अली राना, ताहिर बशीर मुगल, सूरत सत्तार मलक, ताहिर महमूद भट्ट, पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक सदर मोहम्मद नईम शाह, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार कमरुज़्ज़मान चौधरी, लाहौर टैक्स बार के नायब सदर मुनीब अख्तर इंसारी, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद जाहिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद रजा, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन यूसुफ, अनवर इस्माइल म्यूद, साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार, PC मेंबर लाहौर टैक्स बार मोहम्मद असफ राना समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान टैक्स बार के सदर अनवर काशिम मुमताज, सदर लाहौर टैक्स बार शहबाज सदीक और दीगर ने सेमिनार से खिताब भी किया। बात होती है तो बैलेंस शीट तो आपको भी पता है, मुमकिन नकीर जो है आपकी भी बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस से इंकारी किसकी है? उसके लिए FCA होना ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल आदमी की भी बैलेंस शीट बन रही है। क्या हमारी बैलेंस शीट बैलेंस है? क्या हम बैलेंस शीट रिकनसाइल कर सकते हैं? तो इसी तरह अपने क्लाइंट को भी समझाएं कि आप यह वक्त निकल गया, जो हनीमून पीरियड था वो गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये डायरेक्टली पाकिस्तान से खिलवाड़ है, इसलिए कि सेल टैक्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। डायरेक्टली इस वक्त जो रेट है, अगर 19 और 80% का इम्पैक्ट है तो एक्सचेकर को बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ना समझें कि हम हुकूमत को हम डिफीट कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि हुकूमत जो है उसको उससे हम दस्ते गिरेबाएँ, ये ना समझें। आपकी ज़िम्मेदारी है इस वक्त आप वो रोल प्ले करें जो कि एक्सचेकर हो। हाँ, उसके साथ ये भी अहम है कि हुकूमत पे आप चेक भी रखें कि जो ख़र्चा है वो कहाँ हो रहा है, वो स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। तो एज़ अ लॉयर, एज़ अ सिविलाइज्ड पर्सन हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अभी ताजिर दोस्त की स्कीम की बात हुई, वो मैं कल भी कह रहा था कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। और हमारे बार हमेशा ये बात कहती है कि ये मुख्तलिफ अदवार से चल रही है और कामयाब नहीं हो रही। अब हुकूमत को इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर वो चाहेंगे तो हमारी बात उनको बता सकती हैं किस तरह इसको कामयाब किया जा सकता है। हमारी बात के बाद वो विज़डम है, हमारे पास वो जो कंटेंट है जो कि हम उनको बता सकते हैं। अगर वो लेना चाहें हमसे कोई एडवाइस तो हम उनको दे सकते हैं। बस अब प्रोफेशन के हवाले से मैं आखिरी बात कहूँगा कि अब हवा ही करेगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वही रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर टैक्स बार का जो एक अहम बुनियादी मकसद जो है, जो एजुकेशन ट्रेनिंग, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का इनकार, नए जो कवानीन में तब्दीलियाँ आती हैं, SROs, नए मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस, उनके मतलब डिस्कशंस और अपने सीनियर से उनके मतलब जो हम उस पर उनकी एक्सपर्टीज़ से हम उनसे जो आगाही लेते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, अब वकील सारी ज़िंदगी कहते हैं सीखता ही रहता है, लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, चाहे जिस मर्जी स्टेज पे आ जाए। तो ये सिलसिला चूँकि हमारे बरों ने जो टैक्स बार में जो रवायत शुरू की थी उसी को बरकरार रखते हुए आज एक जो सेशन बैलेंस शीट के लिए हमने इनेकाद किया। आज का कुछ दोस्तों का चूँकि ख्याल था कि कल जिस तरह SRO 350 जो है तो पोस्टपोन कर दिया गया कुछ अरसा के लिए, तो लोगों का ख्याल था कि शायद जो बैलेंस शीट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 350 से रिलेटेड है, और जिस वजह से कुछ गुमान पैदा हो गया। मगर आज आपकी जो रौनक देखे उससे पता चलता है कि लोगों के लर्निंग का जो रुझान है, हर शख्स जो है हर वक्त लर्निंग के लिए अपने जो है तैयार है। तो उसमें जो मेन चीज़ है, जो बैलेंस शीट ना सिर्फ 350 से मुतल्लिका थी, बल्कि ये तो अब आपको पता इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लाजमी जुज़ करार हो चुका है। कुछ हमें आपको पता है जो हमारे मेंबरान हैं, ITPs हैं,
एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनकी बेस तो आईटीपीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो तो बैलेंस शीट के लिए मुकम्मल वेल प्रिपेयर्ड हैं। कुछ जो वकला हजरात जिनकी बेस अकाउंट्स नहीं है, SRO 350 और बैलेंस शीट के हवाले से प्रैक्टिकल इश्यूज ज़ेर बहस लाए गए। मैं वेलकम करता हूं अपने चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब को। मैं वेलकम करता हूं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन रेहान सदीकी साहब को। मैं वेलकम करता हूं सैयद ज़फ़र अहमद प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन को। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मोहम्मद महमूद बिकिया साहब जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार एसोसिएशन को। तो ऑब्वियसली बीइंग एज फेलो मेंबर ऑफ आई कैप, बैलेंस शीट तो हम रोज़ाना ही बनाते हैं। पहले बीकॉम में भी पढ़ा, फिर पहले मैनुअल करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया। सिस्टम ने तो सारी जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको ही बीच में फौत कर दिया। बंदे को पता नहीं चलता, एंट्री डालता है, वो अकाउंट्स खुद ही बन जाते हैं। यानी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास सारा कुछ चला गया। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि एक दफ़ा एक क्लाइंट का चाहे बेशक का 50, 100, 10, 20 ट्रांजेक्शन लेके मैनुअल आपने अकाउंटिंग साइकिल ज़रूर करनी है, और वो आपको करके भी हम दिखाएंगे। उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो आगे चलती कैसे है, फिर आपको बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। बहरहाल मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जी। 2 पहले मैं न्यूज़ आपको दे दूँ, जो अभी न्यूज़ ही है, ज़रा वेरीफाई हो जाएगी बाद में। पाक रेवेन्यू में आया जी, पहला आज की जो 25 तारीख में न्यूज़ थी, PM साहब ने कहा जी पहली बात तो ये कि 350 को डेफर कर दें, बट ये अभी सिर्फ कहा ही है। अगर जब तक ये लीगली इन्फोर्स नहीं हो जाता इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार सैयद ज़फ़र अहमद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार रेहान सदीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार महमूद बिकिया साहब, और स्टेज पे बैठे प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार जाहिद परवेज़ साहब, और स्टेज पे बैठे पाकिस्तान टैक्स बार फॉर्मर प्रेसिडेंट नईम शाह साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेज पे सारे तशरीफ़ ले आएँ ताकि सुवीनियर का बाकायदा मेहमानों को दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाहिद तीक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर, काइंडली आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार कमर जमान साहब, सर आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आखिर में मेहमानों में शील्ड और सुवीनियर तकसीम की गई। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें DMH न्यूज़।